हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होती क्या है। जैसे कि आप छोटे रहे होंगे तो आपने मोटर कार चलाई होगी, जो कि मोटर कार में क्या होता है, एक मोटर लगी हुई होती है सेल के बीच में। मीन्स सेल आप उसमें लगाते हैं तो सेल के बीच में कुछ एक स्विच होता है। यहाँ पे लेट से यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या करता है, मोटर वर्क करने लगता है। मीन्स कार आपकी चलने लगती है, कार चलने लगती है। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये क्या है, जो ये बना ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। मीन्स जो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ जिसमें लगे हों रेजिस्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फ़ैन और भी सारी चीज़ें जो कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, और एक स्विच लगा हो और एक सेल से जुड़ी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो सिंपल वे में क्या होता है कि हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए एक बल्ब का यूज़ करते हैं, एक स्विच का और एक सेल का और एक कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मीन्स जो वायर कनेक्ट करती है सेल को, स्विच को, और जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बल्ब यूज कर रहे हैं तो बल्ब को। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब ETC। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें वायर लगे हुए हैं और अदर रेजिस्टेंस मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ़ैन हो गए, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया जो, एंड अ स्विच, और एक स्विच लगा होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और अ बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जो कि दो टर्मिनल, सेल के दो टर्मिनल होते हैं या फिर बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, तो उन दो टर्मिनलों के बीच में ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब कुछ सिंबल देखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के। तो सिंबल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट का हम डायग्राम बनाएंगे। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ये, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट सिंबल कह सकते हैं आप इसको। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम सेल हमेशा से बनाते आते हैं, तो हमको पता है इस सेल की जो सिंबल होता है वो कैसा होता है। सेल की सिंबल होती है इस तरह से, एक पैरेलल रेस होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। इस तरह से ये क्या होती है, एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, सिंबल होता है सेल का। अगर हम बैटरी की बात करें तो वहाँ क्या होता है, और सेल में ये जो बड़ी वाली होती है ये हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है, और जो छोटी वाली होती है वो निगेटिव टर्मिनल दिखाती है। बैटरी होता है ये भी, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरह से होती है। जितनी पावर की होगी उसमें इस तरह से उतनी सारी सेल का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होता है, ये बैटरी का सिंबल होता है। अगर हम कनेक्टिंग वायर की बात करें, कनेक्टिंग वायर को एकदम हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, ये है कनेक्टिंग वायर। ये हो गया कनेक्टिंग वायर। और या फिर और इसके बाद देखते हैं वायर जॉइंट। वायर अगर जॉइंट है तो उसका सिंबल होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या हुआ, वायर जॉइंट हो गया। फिर होगा वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। बिना कांटेक्ट का क्या करेगा, वायर अगर क्रॉस कर रहा है तो उसकी सिंबल होती है कुछ इस प्रकार से। ये कोई वायर है लेट सपोज, और इसे कोई क्या कर रहा है, इसे क्रॉस कर रहा है विदाउट कंटेंट, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया, अगर ऐसा सिंबल रहेगा मीन्स यहाँ पे वायर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं है। अगर इस तरह से है तो यहाँ पे वायर जॉइंट है, और ये है कनेक्टिंग वायर, ये है बैटरी, सेल। अब स्विच का डायग्राम देखते हैं, यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, या फिर सर्किट सिंबल में हम देखते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और जिसे रजिस्टर हम कहते हैं। बेसिकली वो जो सिंबल होता है वो रजिस्टर का होता है, लेकिन रजिस्टर का प्रॉपर्टी होती है उसमें कि उसके पास रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस की जगह भी उसी का यूज करते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रजिस्टर
सिंबल कैसा होता है, तो यही है, क्या है, रजिस्टर का सिंबल है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है इस तरह से। वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक समझ लीजिए कि जैसे कि ये क्या करता है, ये रोकने का काम करता है, करंट का जो फ्लो है उसे रोकने का काम करता है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है या रियो स्टेट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसके दो सिंबल, या तो ये इस तरह से भी होता है। दोनों सिंबल में आप कोई भी सिंबल बनाते हैं तब भी दोनों में सही है। ये क्या दिखाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स इनकी रेजिस्टेंस को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। एमीमीटर क्या होता है, एमीमीटर एक डिवाइस होती है। जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं तो किसी चीज़ को वेट करने के लिए क्या करते हैं, आप वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं। वैसे ही एमीमीटर जो होता है वो करंट को मेज़र करने का यूज़ करता है। ये एमीमीटर की सिंबल कुछ इस प्रकार से होती है। और वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। इसमें एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एमीमीटर को जब हम यूज करते हैं सर्किट में तो इसको सीरीज़ में यूज़ करते हैं, इसको पैरेलली यूज़ करते हैं। ये जब हम आगे एमीमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसको सर्किट में किस तरह से यूज किया जाता है और इसका वर्क क्या होता है और इनके रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। एंड ओपन स्विच, ओपन स्विच कैसी होती है, ओपन स्विच कुछ इस प्रकार से होगी या फिर इस तरह से होगी। ओपन स्विच का सिंबल इस तरह से होगा। अब क्लोज स्विच की बात करें तो क्लोज स्विच का बात होगा ये कुछ इस तरह से क्लोज स्विच होगी, या फिर ये ब्रैकेट में एक डॉट होगा, इस तरह से क्लोज स्विच होगी। और इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल की बात करें तो ये होता है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया बल्ब। और या फिर इसका एक सिंबल और होता है, वो इस तरह से होता है। तो इन सभी सिंबलों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे एक बार दो बार आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये फर्दर जब हम आगे स्टडीज़ करेंगे तो उसमें हेल्पफुल रहते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो जब रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का हम बस सिंबल ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ये रेजिस्टेंस है, ये स्विच है। तो ये सारी आप चीज़ें एक बार खुद से बनाइएगा, ये रिमेंबर आपको हो जाएंगी। अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या होनी चाहिए, एक बैटरी या सेल होगी। तो हम एक सेल ले लेते हैं, इसमें एक स्विच लगा होगा तो यहाँ पे स्विच बना लेते हैं। यह है स्विच और इसमें एक रेजिस्टेंस होगा, मीन्स कोई बल्ब लगा होगा या फिर कोई अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगी होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। और ये हो गई क्या हमारे पास कनेक्टिंग वायर, ये हो गया बल्ब, ये हो गई सेल हमारे पास, सेल या यहाँ पे बैटरी होगी। और ये हो गया हमारे पास स्विच। तो यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ हो गया हमारे पास, जिसमें बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगी हुई है, एक सेल लगी हुई है, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है। ऐसे ही डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट इसी को हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो क्या करेगा, जब क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी और करंट फ्लो करेगी मीन्स बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। यहाँ पे ग्लो करेगा, करंट इस तरह से फ्लो करते हुए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। तो मीन्स एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रही हो, उसमें लगा हो स्विच, बल्ब, सेल। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।